दोस्तों, ये बड़ी खुशी की बात है कि चंद ही दिनों में हमने अपने चैनल को @जाकिर खोटाल को शुरू किया और आपके ताउन से हमारे व्यूवर्स 1000 क्रॉस कर गए। अगर आप आगे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक एंड शेयर करते रहे और साथ ही साथ जो है बेल आइकन दबाकर तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जाकर आपके जहनों में जो भी बातें हो, कोई आपत्तिजनक बात हो या फिर कोई क्यूरियोसिटी और कोई तजस्सुस आपके जहन में हो, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम उसका इत्मीनान बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के मौजू पर या आज के उन्वान पर हम बात करें। आज का हमारा मौजू है इंडिया अलायंस के तहत हिंदुस्तान भर में होने वाले रैलीज़ का। हमने देखा कि ये रैली शुरू हुई बिहार से, बिहार, यूपी और पूर्व से शुरू होकर दक्षिण तक इन रैलीज़ ने बहुत बड़ा जोर पकड़ लिया और तमिलनाडु में तो एक अजीम शान रैली हुई। और इन तमाम जगहों पर ख़ास तौर से हमने कल जो है सोलापुर की रैली का भी जिक्र किया। इन तमाम जगहों पर जो है कांग्रेस पेश रही और दीगर इंडिया अलायंस भी उनके हमरा रहा और अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने वाज़े करने की कोशिश की। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है और इस तरह से कुछ बातें उन्होंने गिनाई है कि हम हिंदुस्तान के अवाम को क्या क्या देना जा रहे हैं। पहली बात तो गिनाते हुए हमारे सामने ये आती है कि गरीब फैमिलीज़ के अंदर एक औरत को, किसी एक खातून को 8,500 रुपये पर मंथ यानी लाख रुपये उसके अकाउंट में साल भर में डाला जाएगा। ये तो हो गया महिलाओं के लिए। और फिर महिलाओं की जो भागीदारी होती है आशा वर्कर्स के अंदर या मनरेगा के अंदर, उन सारी जो है आमदनी को 2 गुना करने की बात की गई है। जहां 200 रुपया मिलता था वहां अब 400 रुपया मिलेगा। इसके अलावा नौजवानों के लिए भी एक अहम ऐलान किया गया कि हर नौजवान को, वो जिसके पास डिप्लोमा डिग्री हो और रोज़गार नहीं है, तो हम बाकायदा एक ऑर्डिनेंस लाकर एक कानून बनाएंगे कि हर नौजवान को पहली नौकरी पक्की, और उस पहली नौकरी के ज़रिए अप्रेंटिसशिप जिसको बोला जाता है, अप्रेंटिसशिप के ज़रिए से उस नौजवान के खाते में 8,500 रुपये मंथली यानी एक साल में 1 लाख रुपये उसके अकाउंट में आएंगे और फिर वो उस तजुर्बे को लेकर किसी कंपनी में काम कर सकता है। और उसके अलावा किसानों से भी मुखातिब करते हुए एक बात कही गई कि ये महिलाओं को दिया जाने वाला पैसा और ये जो है नौजवानों को दिया जाने वाला पैसा या उनके अकाउंट्स में आने वाला पैसा, ये भी तो किसानों के फैमिली के अफराद हो गए। तो एक तरफ से तो ये सौगात उनको मिलती है, लेकिन साथ ही साथ किसानों ने एक बड़ा डिमांड रखा है इस हिंदुस्तान के अंदर, वो ये है कि उनका कर्जा माफ़ किया जाए। तो ये भी आश्वासन दिया गया कि न सिर्फ उनका इस वक्त का कर्जा माफ़ किया जाएगा, बल्कि जब जब किसान किसी कर्जे में फंस जाएगा हम उनका कर्जा माफ़ कर देंगे। तो ये चंद बातें जो है बहुत ही वाज़ेह तौर पर रखी गई। अब ये देखना है कि ये मैनिफेस्टो किस कदर काम कर जाता है। लोगों के जहनों में एक बात तो क्लियर हो गई है कि मैनिफेस्टो के ज़रिए से जो सौगात रखी गई है, जो फैसिलिटीज़ रखी गई है, वो देश भर में गूंज रही है। हर कान पर और आवाम के हर जहन पर इसने जो है नॉकिंग किया है, इसने दस्तक दी है। हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि ऐसा कोई बदलाव इस हिंदुस्तान में आए कि जिसके ज़रिए से नौजवानों को रोज़गार, महिला को उत्पन्न और किसानों के मसाइल हल हो जाए। उसके साथ बहुत सारे मसाइल इस मुल्क के अंदर है। जब बदलेगा माहौल तो ज़रूर जो है ये जो हालात भी बदलेंगे। शुक्रिया।